आजिर की बुरे नज़र को पहली नज़र में ही समझ गया था और उसने दुआ को बता भी दिया था कि इस शख्स की नज़रें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। लेकिन दुआ को ही आजिर पर बहुत यकीन था और तोकीर पर भी। ना तो दुआ और उसकी दादी तोकीर साहब को समझ सके, ना ही इस आजिर को। अब दोनों ही बैठकर पछता रही हैं। अब दादी माँ से तो 2 दिन भी तोकीर की हकीकत देखी नहीं जाएगी और वो तो इस दुनिया से ही चली जाएगी। पीछे भुगतने के लिए रह जाएंगे नुदरत बेगम और दुआ। दुआ को बहुत शौक था माँ की शादी करवाने का, लेकिन शादी करवाने के बाद उसके हिस्से में सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ भी न आया, क्योंकि तोकीर की हकीकत वो नहीं थी जो नजर आ रही थी। तोकीर की हकीकत तो कुछ और ही थी, जो अब ना तो नुदरत से बर्दाश्त हो रही है ना दुआ से। लेकिन आहद अब इस मुश्किल वक्त में दुआ का साथ तो कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो दिलो जान से मोहब्बत करता है दुआ से, उससे शादी करना चाहता है। इस वजह से वो उसे तोकीर और आजिर दोनों की बुरी नजरों से बचाकर ले जाएगा। तो कीर तो जबरदस्ती नुदुल को मनाने की कोशिश करेगा कि वो अपनी बेटी की शादी आजिर से कर दे। और आजिर जो पहले ही अपनी चचा की बेटी से शादी कर चुका है, इसके बावजूद भी अब वो दुआ से शादी करना चाहता है। दुआ कभी भी आजिर से शादी नहीं करेगी, चाहे आजिर जितनी मर्जी जोर जबरदस्ती कर ले। दुआ आहद से ही शादी करेगी। आहद और उसकी माँ दोनों ही दुआ को पसंद करते हैं। फरियाद बहुत कोशिश करेगी आहद से शादी करने की, लेकिन आहद कभी नहीं मानेगा।